एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, ये हमने सिर्फ सुना है, लेकिन आज मैं इसका एक एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। इसे सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। एक माँ किस तरह से अपनी बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले आदमी को मार कर पेड़ से टांग देती है, लेकिन उनको डिफेंस में किए गए अपने क्राइम के लिए अरेस्ट किया जाता है। इनफैक्ट उनकी दोनों बेटियों को भी जेल हो जाती है। क्या ये घटना जितना दिख रहा है उतना ही है, या उसकी कोई और साइड भी है? चलिए जानते हैं। ये घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर का सुबह के 5 बज रहे थे। एक आदमी अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर जाता है। वो क्लियरली कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन एक पेड़ के पास काफी सारे कुत्ते झुंड में खड़े थे और वो पेड़ को देखकर भौंक रहे थे। लेकिन वो काफी कोशिश करता है क्लियरली देखने की, तो उसे लगता है कि उस पेड़ के साथ कुछ बंधा हुआ है या कुछ लटक रहा है, लेकिन वो पेड़ उसके घर से काफी दूर था, इसलिए वो अभी भी क्लियरली कुछ देख नहीं पा रहा था। इसीलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए वो भागकर उस पेड़ के पास जाता है, और जो वहां पर वो जाकर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। उस पेड़ पर लटकी थी एक आदमी की लाश। उस आदमी का नाम था संजय। उसकी उम्र 35 साल थी। उस आदमी को उस पेड़ पर लटका देख हर किसी ने यही सोचा कि उसने खुद अपनी जान ली है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है। पुलिस वहां पर रहने वाले हर एक इंसान से पूछताछ करने जाती है, लेकिन पुलिस को संजय के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। उसके बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो मजदूरी करता था और हर शाम को जाकर शराब पीता था। इसके अलावा उनको संजय के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। अभी तक हर किसी ने यही सोचा था कि उसने खुद अपनी जान ली है, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट कुछ और ही बताती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद इस केस की एक डिफरेंट साइड सामने आती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलता है कि संजय को पहले पीटा गया था। उसकी काफी सारी इंटरनल इंजरी थी। उसके बाद रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे मारा गया एंड उसे पेड़ के साथ लटकाया गया। अब पुलिस को इस केस की एक डायरेक्शन मिल चुकी थी। अब पुलिस को डाउट जाता है कि जिस पेड़ पर संजय की लाश मिली थी उसके पास ही एक घर था, जहां पर एक औरत अपनी 2 बेटियों और अपने एक भाई के साथ रहती थी। अब पुलिस उस लेडी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है। पुलिस को पता चलता है कि संजय हर शाम को उस लेडी के साथ लड़ाई करता था। संजय रोज शाम को शराब पीकर उनके घर पर लड़ने जाता था एंड पुलिस के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन काफी थी। पुलिस बिना टाइम वेस्ट किए उस लेडी को उठाकर थाने लेकर जाती है एंड अपनी पूछताछ को शुरू करती है एंड वो लेडी बिना कुछ छुपाए सब कुछ कन्फेस कर लेती है। वो लेडी जो सच्चाई बताती है वो काफी पेनफुल थी। उस लेडी ने बताया संजय पिछले 5 साल से उनके पास रहता था और वो रोज शराब पीकर उनकी फैमिली के साथ काफी बुरी तरह से लड़ता था। उसकी बेटियों को गाली देता था, काफी घटिया चीजें बोलता था, उनको गंदे इशारे करता था एंड उनकी इज्जत लूटने की कोशिश करता। इस तरह की हरकतें संजय डेली बेसिस पर करता। लेकिन एक दिन हद ही हो गई। आधी रात का समय था। वो लेडी अपनी दोनों बेटियों के साथ कमरे में सो रही थी। अचानक से उसकी छोटी बेटी की चीखने की आवाज आती है। वो सब उठकर बाहर जाते हैं और वो देखते हैं संजय, जो कि उनकी छोटी बेटी को बालों से घसीटता हुआ अपने घर की ओर लेकर जा रहा था। संजय के इरादे ठीक नहीं थे। वो लेडी भाग कर जाती है अपनी बेटी को छुड़ाने एंड संजय पर अटैक कर देती है।
साथ में ही उसकी बड़ी बेटी भी संजय पर अटैक कर देती है। उनकी इस लड़ाई को सुनकर उस लेडी का भाई बाहर आता है और वो संजय पर अटैक कर देता है। वो संजय को पीटना शुरू करते हैं और फाइनली रस्सी से उसका गला घोंटकर उसकी जान लेते हैं। संजय की बॉडी को उठाकर वो बाथरूम में छुपा देते हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास हो जाता है कि उन्होंने काफी बड़ा अपराध कर दिया है एंड इसीलिए वो संजय की बॉडी को उस पेड़ पर लटका देते हैं। उस लेडी की मां ने कहा कि संजय हर शाम को शराब पीकर आता था और उनकी बेटियों पर गलत नजर रखता था और एक दिन हद हो गई, इसलिए उनके हाथों से ये क्राइम अचानक हो गया। उनके इरादे नहीं थे वैसा कुछ करने के लिए, लेकिन अपनी बेटियों को बचाने के लिए उनसे ये क्राइम हो गया। लेकिन इस चीज का पुलिस को एक दूसरा एंगल भी लगता है। उनकी संजय के साथ डेली बेसिस पर लड़ाई होती थी, शायद जमीन को लेकर। पुलिस को ये एंगल भी लगता है कि उन्होंने संजय को जानबूझकर मारा हो, लेकिन उसके बाद इस सब से बचने के लिए उन्होंने ये स्टोरी बनाई हो, क्योंकि उस एरिया के हर एक इंसान ने बताया था कि संजय एंड उस लेडी की डेली बेसिस पर लड़ाई होती थी। आखिरकार वो लेडी आज जेल में है, उनकी दोनों बेटियां और उसका भाई। क्या पता वो लेडी सच बोल रही हो। संजय हर शाम को उसकी बेटियों के साथ गलत इंटेंशन से उनके पास आता हो, गंदे इशारे करता हो, उन्हें छेड़ता हो, उनको सेफ फील ना करवाता हो एंड उस दिन उसने सच में उसकी छोटी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला हो, जिसके कारण उसके हाथ से उसकी जान चली गई हो। और इतना सब सफ़र करने के बाद भी आज वो पूरी फैमिली जेल में है। और अगर ऐसा सच में है तो ये काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है।